अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इतना पढ़ लिया था कि सर, नेचर ऑफ रूट्स में जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर अल्फा और बीटा दो अलग अलग जगह बैठे हो, डिस्टिंक्ट रूट्स हो, डी बराबर जीरो तो कैसे काम करता है, डी लेस देन जीरो तो कैसे काम करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। इसी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए को हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं। तो लिख लो कि इस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए को हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर है। तो कल हमने ये भी पढ़ लिया था, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस का बी अपॉन टू ए, और इसका बाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस का डी अपॉन फोर ए। माइनस का डी अपॉन फोर ए। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग भाई कि सर, अगर हमारे पास कभी भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है, कल ही बताया था कि जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो वो एक्सप्रेशन का बनता है, ना कि इक्वेशन का। तो हमने पहले लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब तुम इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, जब तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। एक बार वेरीफाई करते हैं कैसे आया ये चीज। देखो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ए आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। डन। यहाँ से हमने किया ए वाला पार्ट ऐसे। कैसे करते थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, आगे मैंने बताया था जो दूसरी तीसरी क्लास थी उसमें, कि सर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका ही होल स्क्वायर बनता है। और जो सी अपॉन ए है उसके साथ लिख देंगे हम लोग इसका स्क्वायर। अब एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और प्लस नीचे एलसीएम में आ गया फोर ए स्क्वायर, और इधर हो गया फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। सही लिखा था वो, ऊपर फोर ए स्क्वायर आया। ठीक है, सही, फोर ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, डी। अब उसमें माइनस साइन कॉमन लोगे तो हो जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। डन। तो ये हमारे पास ऐसे बनता है सर, सबसे पहली बात तो। अब यहाँ पे क्या होया सर, कि सबसे पहले हमने क्या किया, इस ए से कर दिया मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को ए से कर दिया मल्टीप्लाई। जो मतलब ए बाहर बैठा था ना उसको अंदर भेज दिया। तो जैसे अंदर भेजा तो ये ऐसा आ गया, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस का डी अपॉन फोर ए। सर फोर ए कैसे हो गया, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर था, जब ए अंदर गया तो एक पावर कम हो गई। क्लियर। ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पार्ट्स को ध्यान रखेंगे कि ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो पहली बात इसको ध्यान रखेंगे सब लोग, कैसे आया ये, परफेक्ट स्क्वायर बना के आया, परफेक्ट स्क्वायर बना के आया। अब इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, तो कल हमने पढ़ा था कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं माइनस का बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस का डी वाई फोर ए, माइनस का डी वाई फोर ए। तो इसके ऑब्जर्वेशन से कुछ पार्ट्स लिखो कि कभी भी कोई फंक्शन है एफ एक्स, देखो हमेशा ये एक्सप्रेशन होती है ना। अब मैं एक्सप्रेशन बोल दूं, फंक्शन बोल दूं, या पॉलिनॉमियल बोल दूं, बात एक ही है। कुछ कुछ टर्म्स पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वह मैं बोल दूंगा। तो अभी मैंने बोला कि एक हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा है, एफ एक्स प्लस के। मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स था, उसमें के ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो इससे फर्क क्या होता है, इससे फर्क क्या होता है। डन। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है, नए पेज पे लिखता हूँ मैं इसको। अगर कोई पहले फंक्शन एफ एक्स था और हमने क्या किया, उस एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस माइनस के से। हमने क्या कर दिया, उस एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस माइनस के से। तो अब हमारा नया फंक्शन क्या बन जाएगा, ये। तो इससे क्या होता है, वो एक्स एक्सिस पे मूव करता है, एक्स एक्सिस पे मूव करता है। लेकिन कभी मैं क्या करूं, एफ एक्स को, है ना, यानी कि जो एफ एक्स है हमारा, ये, इसको तो सर बाई भी बोला जाता है। हाँ बोला जाता है, कल की क्लास में पढ़ा था।
तो बाई को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वाई, वाई को रिप्लेस कर दिया वाई प्लस माइनस के से। इसका मतलब क्या हो गया सर, ऐसा आ जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस के, एफ एक्स प्लस माइनस के। तो इससे क्या दिक्कत, मतलब इससे क्या बनेगा, अब ये वाई एक्सिस पे मूव करेगा, वाई एक्सिस पे मूव करेगा, वाई एक्सिस पे मूव करेगा। चलिए, इसको हम लोग विजुअलाइजेशन से भी देखेंगे, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन से भी देखेंगे। किसी भी फंक्शन में हम क्या करें, अगर उसके अंदर वाले आर्ग्यूमेंट, यानी कि अंदर वाले आर्ग्यूमेंट एक्स को, अगर अंदर वाले आर्ग्यूमेंट एक्स को अगर मैं उसमें कुछ जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, वो जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस पे मूव करता है, मतलब इधर उधर बढ़ता है। और अगर बाई में रिप्लेस कर दूं मैं एक्स, मतलब के को जोड़ दूं, तो वो ऊपर की स्विच करता है, मतलब बाई एक्सिस पे मूव करेगा। अब कैसे करेगा वो सुनो, तो मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसे मेरी मुझे मालूम है, बड़ी छोटे छोटे से ग्राफ बनाएंगे हम लोग, बड़े छोटे छोटे से ग्राफ। मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाया वाई इजक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ऐसा ही होता है, सभी लोग पढ़ चुके हैं, वाई इजक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वाई इजक्वल टू, है ना, और मैंने एक्स में दो जोड़ दिया, एक्स में दो जोड़ दिया, और उसका होल स्क्वायर किया। अब तुम देखो, ये क्या हुआ सर, ये तो दो मूव कर गया। कैसे, किधर साइड बताओ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ओके सर, अब ना मैंने ऐसे किया, वाई इजक्वल टू एक्स माइनस, ये देखो, ये क्या हुआ सर, ये सर किधर मूव किया, किधर मूव किया, राइट साइड में, राइट साइड में। डन। तो हमने क्या देखा सर, जब भी हम अंदर वाले फंक्शन एक्स के अंदर, देखो आर्गुमेंट क्या था, आर्गुमेंट था एक्स, आर्गुमेंट क्या था एक्स, और मैंने उस एक्स के अंदर चेंज किया है, के को जोड़ा है या के को घटाया। तो जब भी मैं के को जोड़ूंगा तो वो लेफ्ट साइड में मूव करता है, और के को अगर माइनस करूंगा तो वो राइट साइड में मूव करता है। पहली बात, तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, वही हमने यहाँ पे लिखा था। अब सपोज ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है कि मैंने क्या किया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब की बार मैं फंक्शन के साथ जोड़ रहा हूँ प्लस टू। तो देखो, मैंने जैसे ही एक्स स्क्वायर यानी कि उस फंक्शन में टू जोड़ा, तो देख रहे हो बाई एक्स इस पे मूव कर गया ऊपर की तरफ। देखो, पहले बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ था, नीचे यहाँ, और अब किधर मूव हो गया, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब बिल्कुल सेम काम अगर मैं ऐसे कर दूं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो अब क्या हुआ सर, अब ये नीचे की तरफ आ गया, तीन मूव कर गया। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो, ओरिजिनल फंक्शन था एक्स स्क्वायर। तो जो भी हमने अभी किया है, बस उसको मैं, है ना, उसी को मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ। तो इस वाले पार्ट में क्या हुआ सर, जैसे ही मैं अगर प्लस के कर रहा हूँ, तो वो राइट ही होगा या लेफ्ट होगा, तो वो लेफ्ट मूव करेगा। और अगर मैं माइनस के कर रहा हूँ, तो वो राइट मूव करता है, राइट मूव करता है। डन। और इसमें सीधा रहता है, अगर मैं इसमें प्लस के करूंगा तो वो अप में, अप, अपवर्ड होगा मूव, अपवर्ड मूव होगा। और माइनस के करूंगा तो वो डाउनवर्ड मूव होगा। या मैं ऐसे कह देता हूँ, अब और बिलो, अब बिलो। क्लियर। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था एक्स स्क्वायर। क्लियर, मैं तुम्हारे सामने बना भी देता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे सामने बना भी देता हूँ। देखो, ये रहा तुम्हारा बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा ग्राफ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
डन। अब हमने कुछ मार्क कर दिए, कुछ वैल्यूज। 1, 2, 3, -1, -2। अब हमने तुमसे कहा मुझे ना ऐसा बताओ, y x प्लस 3 का होल स्क्वायर, या x+2 कर देते हैं। x+2 स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो तुमने कहा कि सर ये क्या है, कि ये कोई y=fx ग्राफ होगा। सुनते रहे ना, y=fx ग्राफ होगा, और उसमें इस x को रिप्लेस कर दिया है x+k के साथ। तो क्या होगा, ये सर एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, और अगर प्लस के हुआ है तो लेफ्ट मूव करेगा इधर साइड। तो मतलब अब ग्राफ बनेगा ये वाला, ये वाला। और अगर मैं यहीं पे ऐसे कर देता कि मुझे बताओ -2 का ग्राफ, तो तुम क्या करते? सर माइनस हुआ है तो ये इधर साइड मूव करेगा, और ये बनेगा ग्राफ, ये बनेगा ग्राफ। क्लियर? ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा ऐसा करो, मुझे बताओ, मेरे पास ये देखो, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओरिजिनल फंक्शन जो है वो y=x² है। जो ओरिजिनल फंक्शन है वो y=x²। अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। अब कि मैंने क्या कहा कि बाई में, है ना, बाई में देखो चेंज हो रहा है जितना भी है। ये मैंने यहाँ पे नहीं, ये भी सेम ही रहेगा। हाँ, प्लस के बिलो मूव, और माइनस के अप मूव। ठीक है ना? अरे कैसे? क्योंकि बाई के साथ हमने बोला है ना, बाई को रिप्लेस कर दिया है, बाई में जोड़ा है, तो प्लस माइनस के तो इधर साइड आ जाएगा ऐसे। तो बाई में जोड़ोगे प्लस माइनस के, सुनो, वाई में जोड़ा प्लस माइनस के, तो ये एफ एक्स था। तो जब इधर प्लस के है तो इधर आके माइनस के हो जाएगा ना, माइनस के हो जाएगा। और अगर इधर माइनस में है, तो इधर प्लस में आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, बाई में अगर जुड़ रहा है तो एफ एक्स के साथ घटेगा, और अगर बाई के साथ घट रहा है तो एफ एक्स के साथ जुड़ेगा। तो बात भाई यही आएगा। ठीक है ना? तो अब मैंने क्या किया भाई, ये क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे ग्राफ बताओ y=x² - 1 का, y=x² - 1 का। डन। y=x² - 1 का। तो इसका मतलब क्या है, कि ये ऐसा है, y+1 = x²। मतलब बाई के साथ वन जोड़ा है, तो बाई के साथ वन जोड़ा है, तो क्या बनेगी? बाई के साथ के जोड़ दिया मैंने, ये तो उल्टा है। हम्म। तो बाई में मैंने वन जोड़ा, तो सर बाई में अगर आप वन जोड़ रहे हो, प्लस के कर रहे हो, तो बिलो मूव होगा, मूव करेगा बिलो। ठीक है? तो मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा, ऐसा। और अगर मैं यहीं पे पूछ लेता तुमसे कि बताओ मुझे y=x² x² प्लस, है ना, y=x² + 2, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको सही से लिख लो, y-2 = x²। y-2 = x²। तो इसका मतलब क्या है, कि बाई में माइनस हो रहा है, तो अब की तरफ जाएगा, अब की तरफ जाएगा। तो नहीं कि ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे ये कैसे मूव करता है। तो समराइज ये वाला पार्ट है कि सर अगर कभी कोई फंक्शन एफ एक्स है, सुनते रहना, कोई फंक्शन एफ एक्स है, और उसके आर्ग्यूमेंट एक्स में चेंज किया जा रहा है, एक्स में चेंज किया जा रहा है, मतलब एक्स को रिप्लेस कर दिया जाए x+-k के साथ। डन। और ये है क्या सर, ये होगा बाई। और अगर सपोज कि बाई में चेंज कर दिया जाए y+-k से, तो ये मूव करता है एक्स एक्सिस पे, और ये मूव करता है वाई एक्सिस पे। अब सर मान लो कि दोनों काम हो गए एक साथ,
दोनों काम हो गए एक साथ। कैसे? मान लो तुमसे ऐसे पूछ लिया उसने, ऐसे। अब देखो, वाई में भी चेंज कर दिया उसने और एक्स में भी चेंज कर दिया। अब ग्राफ कैसे बनेगा? अब ग्राफ कैसे बनेगा? तो सुनो, सबसे पहले छोटे छोटे काम करते हैं, सबसे पहले छोटे काम करते हैं हम लोग, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो इस वाले ग्राफ को मैंने उठाया। देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे कर। तो सबसे पहले मैंने देखा कि हमारा जो ग्राफ है, सुनते रहे ना, मैं कैसे कर रहा हूँ। जो हमारा ग्राफ है वो तो सर x-3 टाइप का, मतलब एक्स स्क्वायर टाइप का है। एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो उसका तो ग्राफ आया ऐसा। लेकिन सर -3 है, एक्स के साथ -3 है, तो ये क्या हो रहा होगा? एक्स में माइनस हो रहा है। तो जब भी x-a होता है, x-a टाइप, ऐसा ही था ना, एक्स में से a माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मतलब सर ये किधर जाएगा? राइट साइड में, राइट साइड में। तो जब राइट साइड में जाएगा तो हमें कैसा दिखेगा? सर ऐसा दिखेगा, ऐसा, x-3 का होल स्क्वायर। लेकिन सर y-3 था, y-3 था, तो सर अगर बाई में माइनस किया है तो ये ऊपर भी उठेगा, ये ऊपर भी उठेगा। तो सर अगर मान लो यहाँ पे 3 है, तो ये आएगा ऐसा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो यानी कि क्या हो रहा होगा? सर 3 पे ऐसे करके जाएगा, ऐसे, ऐसे। इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा। अब हमने क्या किया? वाई में भी चेंज कर दिया और एक्स में भी चेंज कर दिया। तो सर एक्स के चेंज होने पर एक्स एक्सिस पे मूव कर गया, फिर बाई में भी चेंज हुआ तो बाई पे भी मूव कर गया। तो मतलब हमारा ग्राफ यहाँ पहुंच गया, यहाँ। अब हम इसको देखते हैं विजुअलाइजेशन से, क्या सर आपने सही बनाया है या नहीं? तो हमने कहा ठीक है भाई, देख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया था भाई? हमने किया था y-3, y-3 और x-3 का होल स्क्वायर, है ना, y-3 और x-3 का होल स्क्वायर। अब तुम देख पा रहे हो? देखो ये वाला पार्ट देखा, 3,3, हाँ दिख रहा है। अब दिख रहा है ना, मार्क कर दिया मैंने। ये देखो, तो सर नीचे भी 3 है और 3,3। देखा इसका वर्टेक्स? देखा इसका वर्टेक्स कितना है? 3,3। क्लियर? तो ऐसे करके हमें सर दिखेगा ये वाला पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सर देखा क्या, कि सर इसका एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट 3 है और बाई वाले पॉइंट पे भी 3 है। तो ये 3,3 पे आ जाएगा, 3,3 पे आ जाएगा। अरे बोलो ना, क्लियर है? क्लियर है, बताओ। तो क्या हुआ कि ये दोनों वाले पार्ट्स हमने ऐसे मूव करा दिए, ऐसे मूव करा दिए, तो हमें ऐसा दिखता है। अभी सर हमने केवल एक्स स्क्वायर की बात करी, केवल एक्स स्क्वायर की। अब मान लो कभी ऐसा आ गया, आ जाए, ये ऐसे टाइप के ग्राफ बना लिया हमने, x² ± c, और ये भी बना लिया x ± अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे टाइप के ग्राफ बना लिए। अब हम लोग सीखना चाह रहे हैं ऐसे ग्राफ, x² - 3x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तुमने कहा पहले तो तुम ऐसा करो, x को कॉमन लो, तो क्या आ गया? x-3। एक्स को कॉमन लिया तो आ गया x-3। अब इसको साइड में जीरो रख दिया, इसको जीरो पुट किया, तो या तो x जीरो या तो ये जीरो। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 3, 0 और 3। ठीक है, तो अब क्या किया भाई, जैसे 0 और 3 आया हमारे पास, जैसे 0 और 3 आया हमारे पास, तो सर एक तो इसका रूट होगा 0 और एक इसका रूट होगा 3। एक इसका रूट होगा 0 और एक रूट होगा इसका 3। डन। तो ये अब जाएगा कैसे? इसका ग्राफ कैसे बनेगा?
ऐसे ग्राफ जाएगा इसका। क्लियर? ऐसे ग्राफ जाएगा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सर आपने ऐसा ही क्यों बनाया, ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हमने कहा भैया तुम यहाँ पे ए तो चेक करो, ए तो पॉजिटिव है, ए तो पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर? तो ये ऊपर की तरफ देखेगा, हमें ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे हमारे पास ये वाली चीज आई कि सर हमारे पास अगर कभी ऐसा ग्राफ आ जाए तो ऐसा बनता है। अब मान लो कभी किसी ने ऐसे कह दिया, सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ कैसा बनेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसका भी ग्राफ बना देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में जो भी लिखा है, अब तो यहाँ पे तो कॉमन आ नहीं रहा, जैसे पहले वाले केस में क्या हो गया था, एक्स कॉमन आ गया था, इसमें तो आ नहीं रहा। तो क्या करेंगे, साइड में जाओ और इसको 0 के बराबर रख दो। क्या यहाँ से कोई रूट आ रहा है? तो हम जरूर चेक करेंगे एक बार, क्या कोई रूट आ रहा है? तो हमने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लो। तो एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, तो यहाँ से x-2 आ गया, x-1 आ गया, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 1 और 2। तो ये इसके रूट्स आ गए, ये इसके रूट्स आ गए। हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया है। अब जैसे उसके रूट 1 और 2 आए, तो हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्क कर दिया मैंने 1, ये मार्क कर दिया 2, 1 और 2 आ गया। तो यानी कि सर अगर 1 और 2 इसके रूट है, तो इसका ग्राफ जो है वो जरूर इनसे पास करता हुआ जाएगा, इनसे पास करता हुआ जाएगा। तो बिल्कुल बात सही है कि इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल पास करता हुआ जाएगा इससे। ठीक है। और सर ये इधर कट करेगा कहीं ना कहीं, तो ये कट कहाँ करता है, ये कट कहाँ करता है? तो ये कट वहां करता है जो ये वाला पॉइंट है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है वही कट करता है। तो ये 2 पे कट करेगा, ये 2 पे कट करेगा, 2 पे कट करेगा। तो यानी कि सर हमेशा ही ऐसा होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वही कट करता है, हाँ बिल्कुल। ये जहाँ कांस्टेंट टर्म होगा वहीं ये कट करता है। तो इससे मतलब क्या सिद्ध हुआ, इससे ये पता चला कि अगर कभी भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो ए है वो तो ये दिखाएगा कि अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। सर कैसे पता चलेगा? ए को चेक करो, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, और ए अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। बहुत बढ़िया। आगे हमने देखा कि सर इस वाले पार्ट में ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, कि बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या कट रहा है। अगर ये प्लस का सी हुआ तो मतलब पॉजिटिव बाई एक्सिस पे कटेगा, अगर ये माइनस का सी हुआ तो नीचे वाले पार्ट यानी कि नेगेटिव बाई एक्सिस पे कटेगा। सर बी कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो, इसके कई सारे तरीके हैं। मैं तुम्हें जो बताता हूँ क्या किया। सबसे पहले मान लो ये हमारा एक ग्राफ आ गया, सपोज, सपोज ये एक ग्राफ आ गया। तो जहां इसने सी पे टच, मतलब जो जहां सी पे काटा है ना, ये सी पे जो कट किया, कट किया है, देखो यही तो सी होता है। हाँ सर यही सी होता है, वाई एक्सिस पे जहां कट करता है। तो वहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस कर्व पर टेंजेंट का काम करे। सर टेंजेंट क्या होता है, ये तो नया वर्ड है। तो टेंजेंट वो लाइन होती है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो इस कर्व को टच करती हुई जाए, टच करते हुए जाए, इसको कट ना करे कहीं, इसको कट नहीं करनी चाहिए कहीं भी, इसको टच करे, इसको टच करना चाहिए। क्या कहा मैंने कि सर बी जो है वो ऐसी लाइन होती है, बी जो है वो ऐसी लाइन होती है। बी के लिए क्या करेंगे, हम जहां से इंटरसेप्ट काटा है वहां पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कर्व को टच करनी चाहिए केवल, काटे नहीं कहीं भी। अगर काट देगी तो वो टेंजेंट ना होके सीकेंट हो जाती है। क्लियर? तो ये कैसी लाइन है, ये सर टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट है। क्लियर क्या है, टेंजेंट है। तो ये जो है वो टेंजेंट है।
सर टेंजेंट कैसी लाइन होती है? ऐसी लाइन जो किसी कर्व को, किसी ग्राफ को केवल टच करती हुई जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। अगर उसको काट देगी कर्व को, तो वो कहलाएगी क्या? बोलो बोलो जल्दी। तो वो कहलाएगी सीकेंट। तो वो कहलाएगी सीकेंट। ठीक है ना? तो वो कहलाएगी सीकेंट लाइन। कोई दिक्कत नहीं, अगर सी नेगेटिव होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अगर सी नेगेटिव आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं भाई, ले लो ये भी केस ले लो। मान लो ऐसा आ गया ग्राफ। ऐसा ग्राफ आ गया। ऐसा ग्राफ आ गया, अब तुम देखो सी सर नेगेटिव है। अब सी नेगेटिव है तो भी लाइन ड्रॉ करो। तो भी लाइन ड्रॉ करो। और लाइन ऐसी ड्रॉ करना है, कैसी? जो केवल इस कर्व को टच करे। ऐसे टच करते हुए जाए। ये टच करते हुए जाए। जो कर्व है ना, उसको टच करते हुए जाए। क्लियर? अब ए पॉजिटिव सी नेगेटिव कर सकते हो। अब जैसे मान लो किसी ने कहा ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो बना के देख लो केस, अगर ऐसा हो रहा है क्या। तो ऐसे कर लो। ऐसे कर लो। ए पॉजिटिव सी नेगेटिव। हो गया। अब बिल्कुल सेम काम। भाई लाइन ऐसी बनानी है, उसी सी पे, उसी सी पे। ऐसे। ऐसे उसी सी से जरूर पास करे। उस सी से जरूर पास करनी चाहिए। और कर्व पर होनी चाहिए टेंजेंट। कर्व पे होनी चाहिए टेंजेंट। ध्यान रखेंगे भाई। कर्व पर टेंजेंट हो और सी से पास करे। सी से पास करे। तो हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है? अब सर जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसके साथ इसका एंगल देखा जाता है। मतलब जो भी एक्स एक्सिस है, बस पॉजिटिव तो छोड़ो, जो भी एक्स एक्सिस है, उससे इसका एंगल देखो। सर इसका तो एंगल ये आएगा। देखो, इस वाली लाइन का एंगल ऐसा आएगा। इस वाली लाइन का एंगल ऐसा आएगा। और ऐसी सेम इसका एंगल ऐसा आएगा। एक्स एक्सिस के साथ लेना होता है एंगल। तुम देखो जल्दी से बताओ, क्या ऐसे ही आया सबकी? क्या ऐसे ही आएंगे सभी के एंगल? देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखो, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के साथ देखो एंगल। क्या ऐसे ही एंगल आएंगे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। तो अगर वो एंगल जो है, जो भी एंगल आया, थीटा नाम दे देता हूँ मैं उसको। थीटा नाम दे देता हूँ। अगर वो थीटा एक्यूट हुआ, एक्यूट का मतलब क्या है? कि 90 डिग्री से कम है। तो वहां पे जो बी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो बी पॉजिटिव होगा। और अगर वो थीटा ऑप्ट्यूस हुआ, ऑप्ट्यूस हुआ यानी कि ग्रेटर देन 90, तो बी नेगेटिव होगा। बस शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। नहीं चेक करना मुझे वर्टेक्स सर्टेक्स कुछ भी। अगर मुझे बी चेक करना है तो मैं ऐसे चेक करूंगा। अगर मुझे बी चेक करना है तो मैं ऐसे चेक करूंगा। अब सर बी को कैसे चेक करेंगे? तो जहां सी पे काटा हुआ पॉइंट है, उस पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो कर्व को टच करती हुई जाए। कर्व को टच करती हुई जाए, उसे काटे नहीं, टच करती हुई जाए। और फिर उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ देख लो। अगर वो एक्यूट है तो बी पॉजिटिव, अगर वो ऑब्ट्यूस है तो बी नेगेटिव। तो सर ए भी चेक कर लिया हमने कैसे चेक होता है, बी भी चेक कर लिया कैसे चेक होता है, सी भी चेक कर लिया कैसे होता है, और डी तो हम पहले ही चेक कर चुके थे। अगर डी पॉजिटिव है तो दो जगह कट करता हुआ ग्राफ जाएगा, है ना? वो कल देखा था हमने। देखो, कल देखा था हमने। ये रहा। अगर डी पॉजिटिव है तो ग्राफ दो जगह एक्स एक्सिस को कट, टच मतलब कट करेगा। डी जीरो है तो टच करेगा, और डी नेगेटिव है तो ग्राफ से ऊपर ही ऊपर रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर ही ऊपर रहेगा। अगर ए नेगेटिव है तो भी ग्राफ को टच करेगा, काटेगा, या फिर एक्स एक्सिस से बिल्कुल नीचे नीचे रहेगा। क्लियर? तो इस हिसाब से एबीसीडी पे कमेंट की जाती है। इस हिसाब से एबीसीडी पे कमेंट किया जाता है। इस हिसाब से एबीसीडी पे कमेंट किया जाता है।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। क्लियर। ऐसा है, ये 6 कंडीशन है कुछ। 1 2 3 4 5 6। और हमें रफली ग्राफ बनाना है अभी इनके लिए। तो हमने क्या देखा, ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड होगा, डी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है ना, डी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस को मिलेगा भी नहीं कहीं। तो सर इसका ग्राफ होगा कैसा, तो हम लोग रफली बना देते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। देखो, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया, और ऊपर ही ऊपर है बिल्कुल, और ए पॉजिटिव है। अच्छा, अब यही वाला पार्ट हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब इसमें क्या करा, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, डी जीरो है। तो कुछ ऐसा रहा होगा। ये ऐसा भी हो सकता है, कोई कहे नहीं सर ये तो ऐसा भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी सही है। ऐसे सर ये वाला ऐसा भी हो सकता था। हाँ हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बट क्या है कि सर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव दिखाना है बस। क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। ए पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि दो जगह पॉजिटिव रूट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है दो नेगेटिव रूट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है एक जीरो एक पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है एक जीरो एक नेगेटिव। डन, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल सेम काम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं। सर अब की बार हो गया ए नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। डाउनवर्ड पैराबोला आ गया। और डी भी नेगेटिव है, तो मतलब एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। ऐसा होगा, ऐसा, या तो ऐसा बिल्कुल, या तो बिल्कुल ऐसा, या फिर बिल्कुल ऐसा। ऐसे। अगला, सर ए नेगेटिव है, डी जीरो है। ए नेगेटिव है, डी जीरो है। तो कैसा देखेगा, सर भाई बिल्कुल काम। ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डी जीरो है तो ऐसे टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, बस एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को टच करेगा। इस वाले पार्ट्स में क्या होगा, सर अगेन ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा, डी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव है। अब डी पॉजिटिव है तो दो रूट, मतलब दो जगह कट करेगा। चाहे वो नेगेटिव हो सकते हैं दोनों, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक जीरो एक पॉजिटिव, या एक जीरो एक नेगेटिव, कुछ भी चलेगा, लेकिन काटेगा ऐसे। क्लियर। बताओ सभी लोग, क्या ये सारे ग्राफ्स क्लियर हैं। जीरो हो जाएगा ना फिर। अगर कोई सोच रहा है, अगर वो पास कर रहा है 0,0 से, मतलब ओरिजिन से अगर पास कर जाए, अगर ओरिजिन से पास कर जाए, तो फिर बाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो जीरो होगा ना, तुम खुद देखो। तो बाई इंटरसेप्ट जीरो होगा, यानी कि सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो तुमने देखा नहीं था, हमने बताया तो था कि जो ग्राफ्स, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा, तो सी हटा दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अभी बनाया तो था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, देखो। एक ग्राफ बनाया था ना हमने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का, कहाँ गया, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का। देखो, इसमें देखो बाई इंटरसेप्ट जीरो ही है, चेक करो। बाई इंटरसेप्ट जीरो ही है। अगर बाई इंटरसेप्ट जीरो है, इसका मतलब सी भी जीरो है, इसीलिए इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, देखो। कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। है ना, क्लियर हो गया। ठीक है।
ओके। तो अब सुनो, अभी हमने तुमने देखा हो, तो हमने अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कुछ ऐसा लिखा था। कैसा लिखा था? ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए। देखो, अगर तुम्हें ध्यान हो, तुमने अभी ये लिखा था। बिल्कुल लिखा था, ठीक है। अब सपोज, सपोज ए पॉजिटिव हो, और ए केस ले लेता हूं जब ए नेगेटिव हो। सपोज ए पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो, अब क्या होगा? तो सुनो, अगर ये पॉजिटिव हुआ ए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो किसी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है। किसी की स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तुम खुद देखो, किसी का भी स्क्वायर कर लो, उसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो जीरो आती है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर होता है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो मिनिमम जीरो होगा, बाकी जीरो से बड़ा ही होगा, बाकी जीरो से बड़ा ही होगा। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है किसी रियल नंबर का, ये भी ध्यान रखना, किसी रियल नंबर का अगर स्क्वायर है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ऑलवेज, ऑलवेज। तो अब सुनना, अगर ए पॉजिटिव है, तो सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जीरो होगी। किसी भी स्क्वायर के लिए मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, और जीरो का मल्टीप्लाई ए के साथ हुआ, पॉजिटिव के साथ, तो खत्म हो गया। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस का डी बाई फोर, माइनस का डी बाई फोर। और सर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो तो कुछ भी डालो, इन्फिनिटी हो गई। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर किया तो इन्फिनिटी आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है माइनस का डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, माइनस का डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। अब सपोज ए नेगेटिव हो गया, सपोज ए नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव हो जाएगा, तो सर अगेन अभी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होगी? स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जीरो। बट अब आगे ए जो है वो नेगेटिव है, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्लियर? सुनो, क्योंकि अब की बार उल्टा केस है, ए नेगेटिव बैठा है बाहर, नेगेटिव बैठा बाहर है। तो अगर मैं इसको मिनिमम लूंगा, तो फिर सर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। लेकिन बाहर बैठा है नेगेटिव नंबर, तो इसको कर देगा माइनस इन्फिनिटी, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस का डी बाई फोर ए। तो ध्यान रखेंगे इनकी निकलती है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना गलत होगा, एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं, एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो अगर कभी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछा जाए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछा जाए, तो हम क्या देखेंगे भाई? उसका ए चेक करेंगे, उसका ए चेक करेंगे, ए कैसा है। अगर ए पॉजिटिव है, तो आंसर आता है माइनस का डी वाई फोर ए से इन्फिनिटी। और अगर ए नेगेटिव है, तो आता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है? अरे बोलो बोलो। माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर। अब तुम जितने भी ग्राफ तुमने बनाए हैं, सुनते रहना, अब जितने भी ग्राफ बनाए उसमें तुम देखो खुद, सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ आएगी, इसके वर्टेक्स पे। तो सर जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? माइनस का बी बाई टू ए। और जो बाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? माइनस का डी बाई फोर ए। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो रेंज मिलती है वो बाई एक्सिस पे देखी जाती है। जो रेंज होती है वो बाई एक्सिस पे देखी जाती है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो इसके वर्टेक्स पे आती है, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इसके वर्टेक्स पे आएगी, है ना? यहाँ, यहाँ जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इसके वर्टेक्स पे आएगी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो वर्टेक्स पे आएगी। लेकिन सर ये तो ए नेगेटिव वाला केस है, तो इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, समझ रहे हो? तो जब ए नेगेटिव होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए आती है। देखो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए। और सर ये टेंड्स टू किधर है? इन्फिनिटी की तरफ। ये नीचे किधर जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए, और माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, अगर ए पॉजिटिव है। तो ध्यान रखेंगे,
जो क्वाड्रेटिक में जो क्वाड्रेटिक में अगर कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वो उसके वर्टेक्स पे मिलती है। वो उसके वर्टेक्स पे मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे। अब सपोज, ये कब काम करता है, ये वाला रेंज वाला कंसेप्ट तब काम करता है जब सिंपली कह दिया जाए कि इस क्वाड्रेटिक की रेंज बता दो। यानी कि पूरे रियल नंबर की बात चल रही है। पूरे रियल नंबर की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं, मुझे ऐसा करो, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी मुझे पूरी रेंज मत बताओ। मैं चाहता हूँ कि वो वाला हिस्सा बताओ जब ये एम और एन के बीच में लाया करे। ऐसे कह दे। मान लो क्या करे, वो एक्स की कोई दो वैल्यूज दे दे, एक्स 1 और एक्स 2। और वो ये कहे कि इन दोनों की वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में इसका ग्राफ कैसा आएगा। इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, उसमें बताओ मुझे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, क्या इसके अंदर -b/2a बिलोंग कर रहा है क्या। क्या -b/2a इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है क्या। ये मान लेते हैं मैं, मेरे पास कोई सेट एक्स है। बस ऐसे। फिर दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने। अगर कुछ भी उसके पीछे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो होता है पूरा रियल नंबर। पूरा रियल नंबर। तो पूरे रियल नंबर की बात करी जाए, तो फिर ए चेक कर लेते हैं, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो -d/4 से इन्फिनिटी। अगर ए नेगेटिव है तो -इन्फिनिटी से -d/4 है। लेकिन अगर वो कोई हिस्सा दे दे रेंज का, पूरा रियल नंबर भी बात मत करे, ये कह दे, है ना, ऊपर रियल नंबर का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि हर रियल नंबर के लिए बात चल रही है। पूरे रियल नंबर की बात चल रही है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पूरे रियल नंबर की बात चल रही है। लेकिन नीचे ऐसा नहीं है। नीचे उसने कोई हिस्सा दे दिया है डोमेन का, कि इतने के बीच में बताओ। तो हम ये दो चीजें चेक करते हैं, क्या वर्टेक्स उसके बीच में बैठा है या नहीं। क्या वर्टेक्स उसके बीच में बैठा है या नहीं, ये चेक करेंगे। अगर वर्टेक्स उसके बीच में बैठा है, अगर वर्टेक्स उसके बीच में बैठा है, ये वाला केस, तो फिर क्या होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, जो मिनिमम वैल्यू आएगी, वो उसके वर्टेक्स पे ही आती है। माइनस का b/2 है। माइनस का b/2 है। और सर मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि f(x1), f(x2) ना। and अगर मान लो हम इसको f(x) मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, एक बार x1 रखेंगे पूरे में, एक बार x2 रखेंगे पूरे में। मान लो x1 रखने पर वैल्यू आ जा रही है 2, और x2 रखने पर वैल्यू आ जा रही है 4। तो कौन सा बड़ा है, x2 रखने पर। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। डन। और अगर माइनस का b/2 है, मतलब वो वर्टेक्स उसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो बस सीधी सी बात है कि जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो x1 पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो x2 पे। लेकिन ध्यान रखिए, ये हमेशा कैसे लिखना चाहिए, ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा। क्योंकि जो भी इंटरवल लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा। तो मिनिमम मिलेगी x1 पे और मैक्सिमम मिलेगी x2 पे। ये वाला केस है। फिर दोबारा सुन लो नीचे वाला केस, फिर दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने। अगर क्वाड्रेटिक दे दे और कुछ भी ना बोले, उसके पीछे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे रियल नंबर के लिए बात की जाए, तो फिर ए को चेक किया जाता है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज आएगी -d/4 से इन्फिनिटी। और अगर ए जो है वो नेगेटिव है, तो रेंज आएगी -इन्फिनिटी से -d/4। अब की बार क्या हुआ, दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर वो पूरा रियल नंबर ना देके कोई हिस्सा दे दे रेंज, मतलब डोमेन का कोई हिस्सा दे दे कि इसके बीच में मुझे बताओ, तो हम चेक करेंगे क्या वर्टेक्स उसके बीच में बैठा है या नहीं। अगर उसके बीच में वर्टेक्स बैठा है, तो मिनिमम वैल्यू वहीं आएगी और कहीं नहीं आती है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उनको रख के देख लो, x1 पे वैल्यू और x2 पे वैल्यू, जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम है। और सर अगर वर्टेक्स उसके बीच में लाई ना करे, तो बस बहुत बढ़िया। तो छोटे पे छोटा आंसर, बड़े पे बड़ा आंसर। तो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये वाली बात है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा फील आ जाए। अच्छा फील आ जाए। तो मान लो मैंने तुमसे कहा x² प्लस एक्स प्लस 1। मैंने तुमसे कहा कि मुझे इसकी रेंज बताओ, मुझे इसकी रेंज बताओ।
तो अभी हमें क्या देखना, अभी तो सर कुछ भी नहीं पीछे आपने बोला, यानी कि हर रियल नंबर के लिए बात चल रहा है। तो ए चेक करेंगे। ए तो सर पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, -d/4 ए से इन्फिनिटी। अब डी चेक किया इसका, तो जो डी चेक किया वो आया 3, -3 है ना। जो डी चेक किया वो आया -3, और डी पहले से माइनस का है, तो ये हो गया 3/4 से इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज आ गई वो आ गई 3/4 से इन्फिनिटी। क्या बताओ सभी की यही रेंज आई? क्या सभी की यही रेंज आई? की रेंज बताओ, जब हमारा एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, जब हमारा एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, इसका b/2 है, तो इसका जो वर्टेक्स आएगा, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आया कितना, -b/2 है। -b/2 का मतलब क्या हो गया, -1/2, -1/2। ठीक है ना, -1/2। ठीक है। अब हमने चेक किया, क्या -1/2 इसके बीच में लाई कर रहा है? क्या -1/2 इसके बीच में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है ना। क्या -1/2 इसमें लाई कर रहा है? हाँ, इसमें लाई कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमने पहले सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स देखा, वर्टेक्स इसके बीच में लाई कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्या वर्टेक्स इसमें लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो जब वर्टेक्स लाई नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 रखो एक बार फंक्शन में, तो कितना आ गया, 3, है ना 3। तो f(1) कितना आ गया, इसको f(x) मान लेते हैं। तो f(1) कितना आ गया, 3। और f(2) कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 और 2 7। बहुत बढ़िया। तो बस यही मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, क्लोज 3 से क्लोज 7, क्योंकि ऊपर भी क्लोज लगा है ना इसलिए। अच्छा, इसमें आई, क्या इसमें वर्टेक्स लाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पे भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इन पे भी वैल्यू निकालेंगे सभी पे। तीनों पे वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही है। तो हमने -1 रखा, तो वैल्यू मिल गई 1। 2 रखा, तो वैल्यू मिल गई 7। -½ रखा तो वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। 1/4, माइनस का हाफ प्लस का 1, 2/4, माइनस का 1/4 प्लस 1, 3/4। क्या सभी की यही वैल्यूज आ रही? सर 7/4 आएगा। 7/4 आएगा? हाँ, थ्री बाय नहीं फोर यार, की जगह। फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो। 3/4 ही आ रही है। हाँ 3/4 ही आ रही है। फिर देख रहे हो, है सिली मिस्टेक्स कर रहे हो यार, बस यही तो गलतियां हैं। चेक करो एक बार फिर से। और किसी ने सर ये वो ध्यान नहीं दिया है। हाँ, बोलो, बोलो बोलो। साइन गलत लगा दिया था मैंने। बस, ये साइन कॉपी बनेगी तुम्हारी जिंदगी पे भी लग रहा है, ध्यान रखियो इस चीज का। ठीक है ना। क्या किया भाई, ध्यान दो ध्यान से अच्छे से। और थोड़ा सा भी अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, तो तुम्हें पता है कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आता है -का b/2 है, और जो बाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -का d/4 है। तो यहाँ पे देखो -का d/4 ही तो लिखा है, और इस पे वैल्यू क्या मिली थी, 3/4, 3/4। तो भाई आएगा। ठीक है। अब तुम चेक करो, अब तुम चेक करो। क्लियर। तो सर -½ पे आया 3/4, -1 पे आया 1, और f(2) पे आया 7। तो देख लो तुम, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ है, इस पे वर्टेक्स पे। तो ये तो मिनिमम हो गया। और इन दोनों में कौन सी मैक्सिमम है, नीचे वाली, ये मैक्सिमम हो गया। तो इसकी रेंज क्या आ गई, 3/4 से 7, क्लोज, क्लोज।
तो देख रहे हो, मतलब सभी का आंसर अलग अलग आया, देख रहे हो। जो हमारा एक्स बिलोंग्स टू आर था, तो आंसर आया 3/4 से इन्फिनिटी। जो हमारा एक्स था 1 से 2 के बीच में, तो आंसर आया 3 से 7। और जब हमारा एक्स जो है वो -1 और 2 के बीच में था, तो आया 3/4 से 7। देखो है ना युवराज, यस सर। नाराज हो गए? नहीं नहीं। नहीं नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं पहुंचे? अरे नहीं सर। हाँ, थोड़ा ध्यान से रखो, ध्यान से रखो, ठीक है। मैं गलती करूँ चलेगा, तुम्हें गलती नहीं करनी भाई, तुम्हें गलती ओके नहीं सर। करनी। ठीक। हाँ। ओके। तो ये वाला पार्ट था, अभी हमने रेंज का छोटा सा हिस्सा पढ़ा है कि केवल क्वाड्रेटिक का हम लोग कैसे रेंज निकालते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक में पूरा आर की बात करी जाए, तो सर -d/4 से इन्फिनिटी, अगर ए पॉजिटिव है। -इन्फिनिटी से -d/4 है, अगर ए नेगेटिव है। और अगर कोई हिस्सा दे दिया जाए, तो उसमें वर्टेक्स चेक किया जाता है, क्या वर्टेक्स उसके बीच में बैठा है। अगर बैठा है, तो फिर मिनिमम मिलेगा वहीं, और मैक्सिमम जो उन दोनों के बीच में जहाँ पे भी आ जाए। और अगर उसके बीच में वर्टेक्स है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, मिनिमम छोटे पे छोटा आंसर, बड़े पे बड़ा आंसर, बस सीधी सी बात। और उसके बाद में आज हमने पढ़ा था ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ एनालिसिस क्लियर। ये वाला पार्ट कैसे चेक किया जाता है, ए कैसे चेक होता है, बी कैसे चेक होता है, सी कैसे चेक होता है, डी कैसे चेक करते हैं, और उनके ग्राफ कैसे बनते हैं एक एक करके। अगर एक्स पे कोई मूवमेंट हो रही है ना, तो वो कैसे देखेगी। वाई पे एक्सिस पे कोई मूवमेंट है, तो वो कैसे देखेगी। मैंने डेस्मोस पे भी तुम्हें बना के दिखा दिए सारे। क्लियर। तो ये कुछ पार्ट था आज की क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। और अगर आज की क्लास में थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो ग्राफ वाले पार्ट्स को फिर दोबारा देखेंगे, अपने जो भी करस्पॉन्डिंग जहाँ पे भी चैप्टर्स हुए हैं, वहां वाले पार्ट में, जहाँ पे भी दिक्कत है। और वैसे तो क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो बता देना, ठीक है ना। बताओ, किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? बताओ बताओ, नहीं है ना। हाँ ऋषभ बताओ। ये एक क्वेश्चन करिए क्या मतलब। हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करो यार, तो मेरा डाउट पूरा हो हाँ जाएगा। हाँ, बताओ बताओ बताओ। भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे भेज दो। बता दूंगा, छोटा सा ही है। छोटा सा ही है। हाँ पहले तो मतलब माइक उसमें क्लियर कर लो बस। हाँ, बताओ। एफ एक्स बराबर f(x) बराबर -x² -x² +6x +6x -1। -1। और रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, हम्म क्लोज 0,5 क्लोज। हम्म, तो ठीक रेंज है। बताना है। यानी बतानी है, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर लेते भाई, ठीक है ना, कर लेते। तो क्या देखा सर, सबसे पहले तो अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो रिस्ट्रिक्शन वाले पार्ट्स में बिल्कुल वही काम कि सर वर्टेक्स चेक करो, वर्टेक्स चेक करो बस। इसका वर्टेक्स चेक किया, -b/2a, तो ए आएगा माइनस के साथ, क्योंकि ए माइनस में है, तो जैसे नेगेटिव साइन होते हैं वैसे रखना पड़ता है। तो ये तो आ गया 3। क्या 3 इसके बीच में लाई कर रहा है? यस सर, लाई कर रहा है। क्या 3 इसके बीच में लाई कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। तो क्या करेंगे सर, f(3) निकालो, f(0) निकालो, f(5) निकालो। निकाल लिया। 3 रखा पहले, तो 3 रखा, तो -9, क्योंकि बाहर बैठा है ना इसलिए, तो -9, फिर 18 और -1, 0 रखा तो आ जाएगा -1, 5 रखा तो आ जाएगा 25 +30 -1। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास हो गया -8, माइनस वो सॉरी +8। 18 में से 10 गया तो 8 मिला। और ये वाला पार्ट हो गया, 30 में से 26 गया तो 4 मिला। यही हो रहा है, देखो। हाँ ठीक है, चलो। अब सर यहाँ पे देखो भाई, हाँ हाँ,
तुम लोग ये देख रहे हो कि कैसे आया, ठीक है ना। तो तुम चेक करो सर, इस वाले पार्ट्स में देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है। तो जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये मैक्सिमम हुआ। बस तुम लोग ये गलती कर रहे होगे। सर ए नेगेटिव है तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अब इन दोनों में देख लो कौन सा छोटा है, इन दोनों में देख लो कौन सा छोटा है, -1। यानी कि सर इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से 8 आएगी। क्या यही आ रहा है आंसर? चेक करियो। हाँ यही आ रहा है। तो बस तुम यही गलती कर रहे होगे, बताओ। ऑन करो माइक, बताओ यही गलती कर रहे थे? क्या गलती कर रहे थे बताओ? मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे याद नहीं है, तो मैं कंफ्यूज था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ए नेगेटिव है या ए पॉजिटिव है। अगर ए नेगेटिव होगा तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और अगर ए पॉजिटिव है तो वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। क्लियर? नोट करके लिख लेना कहीं, नोट करके लिख दो, है ना। नोट करके लिख दो, अगर ए नेगेटिव है तो वर्टेक्स पे, वैसे लिखने वाली की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और ए अगर पॉजिटिव है तो वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। और अगर अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो यहाँ से हम लोगों ने ये लिखा था, उससे समझ जाओगे कि नेगेटिव वैल्यू में माइनस इन्फिनिटी आता है। क्लियर? फिर भी लिख लो, क्योंकि ये चीजें लिख ली रहती हैं तो थोड़ा याद रहती है। तो अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू, और अगर ए पॉजिटिव है तो वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और बस, तो क्या बताया था मैंने शुरुआत की क्लास में? ये बताया था भाई, सभी लोग अपने अपने वीक एरियाज पे काम करेंगे। कौन सा पार्ट उनका वीक है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको नोट डाउन करो। और भाई मॉड्यूल पे पेंसिल लो, पेंसिल से मॉड्यूल पे ये लिख दो कि इस वाले पार्ट में ये मुझसे क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम कम पार्ट लगा, इसमें एक स्टार बना लिया किसी क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब क्या था कि जहाँ पे तुम थोड़ी सी अटके थे, मतलब थोड़ी सी अटके, थोड़ी सी एंड पे आ गया। क्लियर? यह सिली मिस्टेक्स हो रही थी तो उस पे एक स्टार बना दिया, बाकी आगे बढ़ते हुए चले गए। कोई अच्छा क्वेश्चन लगा तो उस पे डबल स्टार बना दिया। कोई मान लो तुमसे बिल्कुल हुआ ही नहीं, तुमने पूरा जितना भी पढ़ा था तुमने अपनी पूरी नॉलेज लगा दी, पूरा दिमाग खोल के रख दिया, लेकिन हो नहीं रहा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि शायद उसमें कोई डिफरेंट अप्रोच लगने वाली थी, तो उस पर ट्रिपल स्टार बना दी। अब क्या होगा, जब तुम ट्वेल्थ में आओगे अपने और इलेवेंथ को रिवाइज करोगे, तो तुम्हें वो डबल स्टार और ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चनों को देखना है बस। बस, जो कि होंगे बहुत कम। वरना फिर पता क्या करोगे, पूरा मॉड्यूल फिर दोबारा सॉल्व करोगे। इतना टाइम तो ना है भाई, इतना टाइम नहीं है। और ये 11th में भी काम आएगा जब तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, या मान लो वो चैप्टर फिर दोबारा आ रहा है, EITS लेवल पे आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हीं डबल स्टार और ट्रिपल स्टार के क्वेश्चनों को फिर देखना होगा, ताकि वो क्वेश्चन सारे रिवाइज हो जाए। और उनको बार बार लगाते रहना पीछे पीछे बैकग्राउंड में, ताकि मतलब क्वेश्चन जो मतलब टॉपिक चल रहा है वो तो रनिंग चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमें उन टॉपिक्स में जो क्वेश्चन पीछे हम लोग छोड़ आए हैं, जहाँ पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाए हैं, उनको रिवाइज करना है, ताकि वो हमारे अंदर बने रहे कंसेप्ट। तो ऐसे करी जाती है प्रैक्टिस हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। तो थोड़ा सा इन चीजों को खोलो, दिमाग खोल लो भैया जी, दिमाग खोल लो। नहीं तो जितना दिमाग खोलने में टाइम लगाओगे, उतना करियर खोलने में टाइम लग जाएगा ज्यादा, मैं बता दे रहा हूँ। समझ रहे हो? तो बस थोड़ा सा अपने वीक एरियाज पे काम करो, दिक्कत कहाँ आ रही है उसको देखो, मेरे से पर्सनली मिलो, अगर कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या है, बता देना मेरे को। ठीक है ना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्लियर? चलो बस, बाकी से कल करेंगे, है ना। तो आज हमने ये ग्राफ वाला पार्ट और छोटा सा रेंज वाला पार्ट जो एकदम सिंगल क्वाड्रेटिक के लिए होता है, वो सॉल्व कर लिया। अब हम लोग कल लीनियर बाई लीनियर की के ग्राफ, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ, मतलब और इनकी रेंज कैसे निकालते हैं उस वाले पार्ट को कवर करेंगे। और इम्पोर्टेंट भी है कल वाला पार्ट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है कल वाला पार्ट, क्योंकि ये आगे भी यूज होगा, ट्वेल्थ क्लास में भी यूज होगा। क्लियर? एसिम्टोट्स वगैरह क्या होती हैं, वर्टिकल एसिम्टोट क्या होती है, मैंने नहीं कराया, मैंने ऑफलाइन में नहीं कराया, मैं खुद बोल दे रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन में नहीं कराया वो चीज, मैं तुम्हें कराऊंगा।
मैं तुम्हें कराऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा ये जो बैच चल रहा है ये समझ लो एडवांस ओरिएंटेड तक चल रहा है। क्लियर? तो मैं तुम्हें कराऊंगा कल, ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं अपने लोग 8:30 बजे, ठीक है? ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना? कीप रीडिंग।